जय गौ माता दी, वंदे गौ मातरम, जय श्री राम। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज अपने पूज्य महाराज जी की गौशाला में आए हुए हैं और हमारे विद्यार्थी मित्र भी हैं जो कि अपनी स्वेच्छा के अनुसार गौ सेवा का कार्य प्रतिदिन सुबह के पहर करते हैं। और आप जैसा कि देखेंगे हमारे एक और विद्यार्थी मित्र हैं, वो भी विद्यार्थी जीवन में होते हुए जो कि शिक्षा का ग्रहण करने का समय है, फिर भी स्वेच्छा के अनुसार गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर गौ माता की सेवा के लिए भूसा लाए हैं और इसको भी सानी बनाएंगे चोकर चूनी से। बढ़िया सेवा भाव से, कितना जैसे इंसान अपने घर के कार्य करता है उससे भी अधिक खुशी के साथ कर रहे हैं। और हमारे मित्र ने सेवा भाव सानी तैयार करने के लिए जल भी लाया है। आप लोगों का ये गौ माता दिखाते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी के गौशाले में कितनी बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था है और किस तरीके से गौ माता का संरक्षण है, किस तरीके से व्यवस्था है, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी देशी प्रजाति की जो गौ माताएं हैं वो आपको दिखाई देंगी। और लगभग हमारे पूज्य महाराज जी की गौशाला में 500 से 600 गाय माता है। आप इसमें देशी गौ माताओं को देखेंगे। देशी हमारी जो गौ की प्रजाति है वो हम लोग सुरक्षित संरक्षित करें। आप ये देखें पूज्य महाराज जी की व्यवस्था से यहाँ पे हरे चारे के लिए व्यवस्था की गई है। कुट्टी काटा जाता है जो है मशीन के द्वारा। और आगे आप लोगों को हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं जो कि आप देखने के लिए तैयार रहते हैं। ये पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, हमारी देखिए प्यारी छोटी छोटी गोवंश गौ माताएं हैं और कितनी देशी प्रजाति, कितनी हमारी सनातन संस्कृति जो हमारे बहुत हजारों वर्षों से पूर्व की गौ माता थी जो लुप्त होती जा रही कहीं न कहीं अंग्रेजी सिस्टम, गर्भाधान कृत्रिम के माध्यम से या कई प्रकारों से जो विदेश की नीतियों के द्वारा यह था कि देशी गोवंशों को प्रजातियों को लुप्त करके वो अपनी वहाँ की प्रजातियों को उन्होंने लाया और क्रॉस कराया। फिर भी हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं और हमारे जो सनातन संस्कृति के उपासक हैं वो लोग आज भी हम लोग जो है देशी प्रजाति की गौ माता को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनके विस्तार सेवा के लिए। कितनी दिव्य भव्य सेवा अभी आप देख रहे हैं, कैसे ही इतनी ढेर सारी गौ माता हैं जिनकी सेवा कार्य जो है शुरुआत किया जाएगा। और यहाँ पे काफी सारे गौ सेवक हैं जो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और लगभग बहुत ही ज्यादा मात्रा में विद्यार्थी भी मित्र में रहते हैं। आप लोग आगे की बढ़ते हुए कदम में आपको दिखा रहे हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सोचने और समझने की बातें हैं। सुबह का पहर है और आज माघ मास के बसंत पंचमी के एक दिन बाद जो है का दिन है। आप यहाँ भी देखेंगे तो हमारी गौ माता है, यहाँ पर भी हमारी देशी प्रजाति की गौ माता है और किस तरीके से इनके लिए अभी हरे चारे की और भूसा सानी की व्यवस्था पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हमारे विद्यार्थी मित्रों के द्वारा हो रहा है, जिसमें मैं भी अभी सेवा भाव अपने शारीरिक श्रम प्रदान करूंगा। और आप लोग देख ही रहे हैं जैसा कि लगातार आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने के प्रयास में है। इस तरीके से हमारी देशी प्रजाति जो शुद्ध दूध और देशी कामधेनु, जिनके कई नाम भी हैं गौ माताओं, उनको आप यहाँ पर सुरक्षित संरक्षित आप आज भी पाएंगे कि देशी गोवंश हैं। इनकी प्रजातियों को हम लोग बचा रहे हैं और आप इससे आगे भी बढ़ेंगे तो और भी गौ माता हैं। इससे और हम आपको आगे ले चलते हैं दिखाते हुए। बहुत ही बृहद गौ संरक्षण केंद्र है यहाँ पे, जहाँ पे हजारों गौ माताओं के रहने की व्यवस्था है। वर्तमान में 500 से 600 गौ माता है भी और इससे आगे भी जो है गौ माता आने वाली है जिनको जो आश्रय किया जाएगा। आप यहाँ पे भी गौ माता को देख सकते हैं। आप
आप लोगों को जैसे कि हम दिखाई देंगे कि यहाँ पे हमारे छोटे छोटे गोवंश हैं, बहुत छोटे छोटे गोवंश हैं, इतने छोटे हैं कि और कितने प्यारे हैं। ये हमारी दुनिया है, ये हमारा प्रेम स्नेह, ये हमारे गोवंश ही हमारे जीवन है। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत प्यारे प्यारे गोवंश है और कितनी सुंदर सुंदर गौ माता है, कितनी सुंदर सुंदर अद्भुत मनमोहक गौ माता है। आपको काफी कुछ देखने को मिल रहा होगा, काफी कुछ आप लोग देखेंगे भी। कितनी कितनी प्यारी, कितनी मनमोहक, वो काली काली गौ माता, वो लाल लाल, वो चितकबरे कलर की, ये हमारी सफेदी कलर की गौ माता, कितनी कितनी सुंदर मनमोहक। ये सब ईश्वर की कृपा से और परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हो रहा है। अभी मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। सामने की आप जो देख रहे हैं व्यवस्था, वह भी गौशाला का नया निर्माण हुआ, जहाँ पे भी 2-4 ही गौ माता है, किंतु जल्द ही वहाँ पे भी उसके बगल में भी गौशाला बनाई गई है। आप लोगों को और भी आगे कुछ बहुत कुछ भी हम दिखाते हैं। आइए, ये काफी क्षेत्र है जो है, आप लोग बहुत कुछ देखने को पाएंगे। ये हरा भरा हमारा छोटा सा सखेंद्र बाग है, कितनी प्यारी सी बाग है। इसके विषय में आपको बताएंगे विस्तार से। वो अच्छे फूल हैं, इसमें कई प्रकार के वृक्ष हैं, आम के हैं, चंदन के हैं, बहुत सारे वैरायटी के वृक्ष हैं और आगे हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। आप लोग देखते रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि यह बहुत ही जीवन में अति आवश्यक है कि जीवन खुद के लिए भी जीने के साथ साथ हम अपने उस सनातन संस्कृति धर्म की बचाव के लिए ख्याल करें। ये भी हमारे बहुत प्रिय मित्र विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी जीवन में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करते साथ साथ यहाँ गौ सेवा करते हैं अपने प्रेम स्नेह और गौ सेवा भक्ति भाव से। जबकि यहाँ पे काफी मात्रा में गौ सेवक रखे गए पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में। आपको और एक छोटा सा गोवंश के ऊपर छोटा गौशाला में दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे गौ माता के जो गोवंश हैं उनके लिए बहुत छोटा सा गौशाला है, छोटे गोवंशों के लिए। कितना आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कितना अद्भुत मनमोहक गौशाला है, कितने प्यारे प्यारे हमारे गोवंश हैं। मैं थोड़ी देर इनके बीच में जाना चाहूंगा, इनके बीच में जीवन के कुछ अमूल्य क्षण को मैं व्यतीत करना चाहूंगा। किस तरीके में प्यारे प्यारे ये गौ माता के कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग देखते ही होंगे। ये नजारा, इसके विषय में क्या कहूँ क्या न कहूँ। ये हमारे बहुत छोटे से गोवंश हैं, ये आप लोग देख रहे हो, और कितने कितने प्यारे, कितने मतलब मासूम होते हैं ये। कितने मासूम है कि बेचारे देखते ही पीछे हटते हैं। इतने नम्र, इतने सरल, सुबह मृदुभाषी स्वभाव के। मतलब गाय शब्द से ही पता चलता है कि गौ कितनी सीधी शांत सुरीली को ही गौ शब्द का। और गौ माता ये कितने प्यारे प्यारे। आप भी बड़े भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, क्या हम आपको कैसा जगह पे इस समय वर्तमान में आप खड़े हैं? आप इस समय बहुत सुंदर स्थान पे हैं, जहाँ पे कृष्ण कन्हैया का स्थान है ये। हाँ, जैसे मान लीजिए, अगर आज हमारे पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी बृहद गौ संरक्षण केंद्र है, तो इससे आपको पता चल सकता है। और आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ सेवा भाव से कोई गौ माता क्या दूध देने वाली दिखाई दे रही है। यहाँ पे दूध की कोई आवश्यकता, कोई दूध भी देती नहीं। यहाँ पे निराश्रित, असहाय, कई प्रकार की देसी प्रजाति की हमारी गोवंश माताएं हैं। जी जी, समझ रहे, जो असहाय, जिनको हम आप जैसे पापी प्राणियों ने छोड़ दिया अपने स्वार्थ को देखते हुए। जब तक ये 10 लीटर दूध देती हैं, हम आप इन्हें रखते हैं, भूसा चारा चूनी चोकर देते हैं। जैसे है ये दूध देना बंद करती है, हम आप इन्हें छोड़ देते हैं। और कल हम ही आप ही इनको क्या शब्द देते हैं? आवारा पशु का शब्द देते हैं। जी, जी, जी। अरे शर्मनाक मेरे मनुष्य प्राणियों, मर जाओ, चुल्लू भर पानी ये है, डूब कर इसे मर जाओ। समझ रहे हो?
कम से कम बोलने की तमीज हो चाहिए। ये आवारा पशु नहीं, निराश्रित गौ माता है, जिनको आश्रय देने के बजाय आप लोग असहाय कर दिए हो। आप लोग इन्हें स्वार्थ की एक वस्तु बना लिए हो। अरे ये अध्यात्म के केंद्र हैं, ये हमारे चलते फिरते तो देवालय हैं। कल आप लोगों ने हमसे कुछ क्वेश्चन किया था कि जो है कैसे आप गौ संरक्षण करेंगे, कैसे आप गौ माता को बचाएंगे। हम क्या बचाएंगे, बचाने वाला ईश्वर है, मारने वाला ईश्वर है भाई साहब। जी। आप लोग देख लीजिए कैसे क्या व्यवस्था है। क्या आप सोचते हैं, आपकी मानसिकता सोचती है, ये समाज सोचता है जो है कि ये हमारी सनातन संस्कृति को समाप्त कर देगा, हमारी गोवंश प्रजाति को समाप्त कर देगी। ये आपकी सोच है, ऐसा हो नहीं सकता है। आप देख लीजिए कहा कि आप एक बार पुनः इनको दिखा दीजिए कितने बृहद, बहुत ही बृहद है। लगभग यहाँ पे 1,500 से 2,000 गो माता के लिए संरक्षण के लिए गौशाला बनाया गया है। और वर्तमान में 500 से 600 गौ माता यहाँ पे बढ़िया सी हरे चारे के साथ, चूनी चोकर के साथ जो है अपना भोजन प्राप्त करती हैं और हरा चारा के लिए चरने भी जाती हैं। अब मैं छोटी गौशाला गोवंशों के गौशाले से बाहर बृहद गौ संरक्षण केंद्र में आ चुका हूँ, जहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी गोवंश जाती हैं। अब मैं ये देखिए किस तरीके से ये सानी बना रहे हैं हमारे प्रिय मित्र। इसमें भी चोकर चूनी का मिलान किया जाएगा और कितने और वहाँ पे आपको पूर्व में ही हमने दिखा दिया कि हरा चारा काटा गया है पहले ही सुबह सुबह सब मिला करके। इन्हें कितनी अच्छी, जबकि आप लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो मनुष्य प्राणी हैं मंदिरों में जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, 100, 200, 400, 500 रुपए भी खर्चा करते हैं। इसके पश्चात हम वहाँ एक धार्मिक स्थल को पिकनिक स्थल के तरीके से समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये परम कर्तव्य को भूल जाते हैं कि गौ माता को हमें संरक्षित सुरक्षित करना चाहिए। मंदिर में 3 घंटा जाप करने की आवश्यकता इस युग में नहीं है। 3 दिन जो है वहाँ बैठ करके पूजा और घंटा बजाने की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं आप ऐसे ऐसे समय को जो व्यतीत करते हैं उसको एक सीमित समय करके हम जो आप इतना विस्तार, हम 2000 बड़े बड़े लोगों के लिए भंडारा कर देते हैं, लेकिन क्या हम आप 10 गौ माता के लिए आश्रय का व्यवस्था करते हैं? जो निराश्रित है, जो असहाय हैं, जो चोटिल है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। हम आप गरीबों को भोजन के भंडारा नहीं करते। जब भी भंडारा करते हैं तो पहले अपने रिलेशन को बुलाते हैं, अपने बड़े व्यक्तियों को, परिचित को बुलाते हैं, तो भंडारा उसे नहीं कहा जाता। भंडारा वो चीज है, दान वह चीज है जिसको आवश्यकता वाले व्यक्ति को दिया जाए। चाहे जैसे अगर हम गौ माता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो असहाय चोटिल निराश्रितों के लिए करें, या फिर हम अगर भंडारा करना चाहते हैं, वाकई में हम सनातन धर्म और हम धर्म का कार्य करना चाहते हैं, तो हम जो मठ है, मंदिर के पास, आश्रम के पास, रास्ते में, बाजार में पीड़ित, जिसको बहुत ही सम्मान के शब्द से कहा जाए तो दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गांव के लोग उसे भिखारी भी कहते हैं। वहां पे आप लोग देखिए, समझिए, उनको जब आप भोजन कराएंगे, उन्हें जब कुछ देंगे तो वो ईश्वर को अच्छा लगता है और ईश्वर उस सोच धारा को समर्थन देते हैं। उसमें ही ईश्वर देखा जाता है। मानव में ही सब कुछ है। और गौ माता एक ऐसी है जो चलते फिरता देवालय है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है, ऐसा कोई हमारे धर्म का वो नहीं है जो इनके बगैर पूरा हो सके। जब ईश्वर को भी संकट आया था, देवी देवताओं को, तो उन्होंने इनके शरीर में स्थान लिया था। और ऐसी कोई सनातन धर्म की पूजा नहीं है, चाहे वो छोटी सी भगवान विष्णु की श्री सत्यनारायण कथा हो, या बृहद में श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा हो, या कोई भी पूजा अर्चना, इनके गौ माता से बने हुए पंचगव्य, इनके मतलब इनसे बगैर अधूरी है पूजा। हम आप अपनी सनातन धर्म की पूजा को पूरा कर ही नहीं सकते जब तक ये नहीं है। और जब हम आप इन्हीं को सुरक्षित संरक्षित नहीं करेंगे तो प्रश्न चिंता का मेरे विषय है, समाज के चिंता का विषय है कि कैसे जो है गौ माता से हम कैसे इतना बड़ा बड़ा हम जो कहते हैं कि सटचंडी करेंगे। तमाम बड़े बड़े लोग हैं और पैसे से बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, तो धर्म पैसे से नहीं किया जाता है, भावों से होता है। जैसे कि आप विद्यार्थी को देख रहे हैं, ये इनकी कोई यहाँ पे ड्यूटी नहीं लगी है, ये समाज की अपनी सनातन संस्कृति, क्योंकि इनका संस्कृत का विद्यार्थी है तो इनकी रुचि है ये सुबह आकर के गौ सेवक को मना करके खुद गौ सेवा कर रहे हैं। तो वैसे जब आप भक्ति से जुड़ेंगे तो भक्ति एक अलग चीज है।
श्रद्धा एक अलग चीज है, उस पर पहले विश्वास हो, आस्था हो, तब हम आप आगे आए। और बहुत ज्यादा घूमने टहलने की बजाय अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अब अगर कर्तव्य बनता है इस युग में तो गौ माता को संरक्षित करने का। अब आप हमारे जो पुजारी जी हैं वो कुछ क्वेश्चन भी अगर करना चाहते हैं, क्योंकि कल काफी क्वेश्चन कर रहे थे जिसका जवाब हमने जो था दिया है, आगे भी देंगे। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए प्रथम लाइव वीडियो चलवा करके क्वेश्चन के लिए भी जवाब देने के लिए एकदम तैयार हूँ माँ भगवती की कृपा से। इसके बाद हम लोग गौ सेवा करवा करके यहाँ से निकलेंगे, जो स्नान ध्यान करके आगे की प्रक्रिया को करेंगे। जहाँ भी निकलना है, जिस ओर प्रस्थान करना है, अभी पूज्य महाराज जी का भी आशीर्वाद लिया जाएगा। कल रात में देर होने के कारण महाराज जी का आशीर्वाद नहीं ले पाए हैं। अब इस वीडियो को हम चाहते हैं विराम दिया जाए और पुनः लाइव वीडियो पर हम आते हैं। जो भी प्रश्न है आप रख सकते हैं। वंदे गो मातरम, श्री राम जय राम। कृष्ण कृष्ण गाने से ही नहीं, कृष्ण की जो सोच थी, कृष्ण ने जो प्रेम से गौ माता को चलाया था, खिलाया था, वो करने की आवश्यकता है। हमारे बहुत प्रिय मित्र गौ सेवा के यहाँ के अस्थायी है, इनको भी दिखा दीजिए। अब इस वीडियो वीडियो रोक दिए हैं उसी पे। वो सेव हो गया है, अभी से बंद किए। अभी हो गया होगा।